राजभरों को शराबी कहता था जी। कार्यकर्ताओं को महतारी, भाजपा कार्यकर्ताओं को महतारी बहन का गाली दिया। ये जात का बिहार जात से आता है। बिहार क्या होता है? बिहार एक राजभरों का उप जाति। महाराजा सुहेल देव की जो वंशज नहीं है, उसका नहीं है। ना 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 ना, ये तो भरों को धोखा दिया है। अच्छा। और ये भरों का ठेकेदारी लेकर के हर पार्टियों से समझौता करता है और टिकट पाके बेचता है। अभी मिलना जुलना हुआ है ओम प्रकाश? मैं ओम प्रकाश जैसे लोगों से कभी नहीं मिल सकता। सपा को वोट करेगा, वो अपनी महतारी बहन बेटी के साथ घाट करेगा। राजभर है नहीं इसके साथ, और यह किसी के नहीं है। वो तो किसी का है ही नहीं, उसको तो देश जानता है। कल्याण सिंह के शासनकाल में मिनिस्टर रहे, कारागार मंत्री और कई मंत्रालय आपके पास रहे। मोदी जी के संसदीय कार्यकाल में यानी 2014 में सांसद रहे। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता है हरि नारायण राजभर जी। मैं इनके साथ आज बैठा हूं और कुछ विषयों पर बात करूंगा। कैसा जमाना था जब कार्यकर्ताओं की पूछ होती थी, कार्यकर्ता में से ही नेता चुना जाता था उनको। अब आप तो दीनदयाल जी को भी देखे होंगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के उस अभियान को लेकर के चले आप। तो समय बदलता गया, मान्यताएं बदलती गई। आपके समय में मुझे याद है, मंत्री थे तो हम मिलते जुलते थे। एक गजब की ईमानदारी कल्याण सिंह के शासनकाल में थी। अपराध कम हुआ था, अपराधी छोड़ करके प्रदेश भाग गए थे और बहुत कुछ था। समय बदला। इस बार इस पारी को खेलना चाहते हैं 2024 में, लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। जी जी। टिकट की मांग किया है आपने? हाँ, मेरा हक भी है। मैं चुनाव लड़ा, जीता जी। 2019 में कुछ वोटों से, संयुक्त मोर्चा होने की वजह से सफर बसपा की जी, थोड़े वोटों से हार गए जी। नहीं तो हम तो जीतने से अधिक वोट पाए थे जी। 2014 से बहुत अधिक वोट पा करके थोड़े वोटों से चुनाव हार गए। दुर्भाग्य यह कि हरिनारायण जी घोसी से चुनाव 2019 में पराभव का मुंह देखते हैं, हारते हैं, और जो जीतता है वो क्षेत्र का मुंह नहीं देख पाया, क्षेत्र में आया ही नहीं। जी जी। बहुत दिनों बाद उन्होंने शपथ ग्रहण किया और इसी तरह से पार्लियामेंट में आज शपथ हो तक गया। तो बाकी फिलहाल जेल में चले गए। इसको किस रूप में देखते हैं? आज तक घोसी में नहीं आए। घोसी का कुछ ऐसा था कि विधायक भी जेल में जी, सांसद भी जेल में जी, तो कुछ ऐसे चुन जाते थे जी, विपक्षी लोग जो हैं, चुन जाते थे जो जेल में से ही आते थे और फिर जेल में ही चले जाते थे। मतलब मुख्तार अंसारी की तरफ आपका इशारा है? मुख्तार अंसारी जैसे, अतुल राय जैसे। तो मुख्तार अंसारी का तो काम खत्म हो गया। आपने एक बयान भी दिया था कि पुलिस अगर अतीक अहमद वाले मामले में कि ऐसे लोगों को पुलिस ठोकती है तो उसकी मुक्ति मिलेगी। हाँ, चूंकि अपराध अपराध होता है, हत्या करने वाला आदमी का हत्या होता है तो कोई बहुत बुरी बात नहीं, वो इंसाफी है, वो भी एक न्याय ही है। जी, जी। ऐसे अपराधियों को अगर ठोक दिया जाए तो मतलब अगर ऊपर जाए तो कोई बात नहीं है। यानी जो हत्या करता है वो हत्या होता है। अच्छा। परंपरागत बात देखा गया है, जो हत्या करता है किसी का, उसकी भी हत्या होती है। हत्या होती है जी, किसी न किसी वजह से हो जाती है। तो मतलब यह सब ठीक हुआ जो गए लोग? नहीं, वो तो निपट गए। जो हो जाता है सब ठीक हो जाता है, उसको गलत कैसे कहा जा सकता है? जो हो जाता है सब ठीक होता है। तो अब तो आपके यहाँ से जो विधायक थे वो खत्म हो गए, चले गए। अब विधायक उनके लड़के भी हैं, वो अभी इस समय जेल में हैं। तो ये क्या हो गया है? आपके क्षेत्रवाद के सब जेल में जाते हैं सांसद, अब जो जैसा करता है उसका वैसा परिणाम मिलता है। अब हर आदमी अपने कर्म का ही फल पाता है, उसमें कोई किसी की गलती नहीं कहा जाए। व्यक्तिगत किसी दूसरे की गलती नहीं होती है, उनकी गलती होती है। अपने कर्मों का फल मिलता है। अब एक चीज और है, अब इस समय ओम प्रकाश राजभर जो सुहेल देव पार्टी के हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कल तक पानी पी पी के गरियाते थे। मोदी जी को गुजरात भेजते थे और योगी जी को कहते थे कि जाके मांगने का ट्रेनिंग दे रहे थे। ट्रेनिंग दे रहे थे, बिल्कुल सही है। और घंटा हिलाएंगे जाके। और उन लोगों को गुजरात भेज रहे थे। और अमित शाह को और नरेंद्र मोदी जी को गुजरात भेज रहे थे। और इनको तो खैर भीख मांगने की ट्रेनिंग भी दे डाला इसमें योगी जी को ऐसा कहता था वो। राजभरों को शराबी कहता था जी। कार्यकर्ताओं को महतारी, भाजपा कार्यकर्ताओं को महतारी बहन का गाली देता था जी।
और मारने और तोड़ने की बात करता था। जी। तो वो तो बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ गाली दिया है, इसलिए कार्यकर्ता उसके खिलाफ हैं। भले कहीं से टिकट पाकर आएगा तो भारतीय जनता पार्टी उसको वोट, कार्यकर्ता वोट नहीं करेंगे, उसको निश्चित हराएंगे जी, क्योंकि उनके सम्मान को ठेस पहुंचा है। तो आप अगर शीर्ष नेतृत्व से हमारे इस चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे तो क्या अनुरोध करना चाहेंगे? एक उससे पहले कार्यकर्ताओं ने एक भैंस के पड़वे का आपने देखा होगा और चश्मा उश्मा लगा के ओम प्रकाश राजभर को कि काहो मंगरू अब का करबा, फिर से केकर छान उजरबा। हाँ हाँ हाँ। तो मंगरू तो फूफा हो गए। हाँ, फूफा माने पैना हो गए फिर से आके। मगर वो कुछ व्यक्तियों का, देश के भाजपा के कुछ नेताओं का जी मानो थोड़ा उनके संगुल में, जैसे मान लिया अमित शाह जी के, चाहे माननीय मोदी जी के जी कृपा पात्र हो सकते हैं जी, बाकी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कृपा पात्र नहीं हो सकता। बहुत बड़ी बात कहा हरिनारायण राजभर जी ने। दिल से निकली हुई यह बात है कि उनके कृपा पात्र हो सकते हैं, सत्ता में पहुंचने के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं का दिल ओम प्रकाश राजभर नहीं जीत सकते और कार्यकर्ता उनके लिए लगेगा भी नहीं। कार्यकर्ताओं ने गाली सुना है, कार्यकर्ता तो उनका इंतजार कर रहे हैं कि यह कब हमारे सामने आए तो इनको हम सबक सिखाएं, अपमान का बदला लूं। कार्यकर्ता तो इस तरह से सोच रहे हैं। अच्छा जी, इस तरह से आय से अधिक संपत्ति की जांच हो रही है, तो ओम प्रकाश राजभर ने अकूत संपत्ति अर्जित किया, यानी तमाम अपने जितने सपा के साथ जो समझौता किया उसको भी उसने बेचा, टिकट बेचा। भाजपा के साथ समझौता किया उसको भी टिकट बेचा। पंचायत, जिला पंचायत के, जिला परिषद का भी सारे टिकट बेचा। आज के डेट में ओम प्रकाश राजभर के साथ 5% भी राजभर नहीं है। राजभर तो सबसे बड़ा नाराज हुए हैं। ओम प्रकाश के इस तरह के विलय से, समझौते से सबसे बड़ा अगर कोई आहत हुआ है तो इस देश का 95% राजभर को चोट लगा हुआ है। राजभर कतई नहीं ओम प्रकाश राजभर को देखना चाहता है। राजभर कतई ओम प्रकाश राजभर की ठेकेदारी को बर्दाश्त नहीं करना चाहता है। यह नहीं चाहता है कि ओम प्रकाश हमारी ठेकेदारी करके हमारे वोट को बेचे और उसका लाभ ले। ओम प्रकाश राजभर की वजह से राजभरों का सारे जो आरक्षण जो मिलने वाला था वो खटाई में चला गया। तो हम लोग तो खैर पार्टी मैन है, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम लोग नहीं कुछ कह रहे हैं, पार्टी के फैसले का स्वागत करते हैं, मगर जनता इनको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। चाहे 95% राजभर इनको बर्दाश्त नहीं करने को तैयार है, या आम राजभर भाजपा कार्यकर्ता जिनको इन्होंने गाली दिया है वो बर्दाश्त कतई नहीं करेगा। इनको वह मजा चखाएगा जब उसके सामने पड़ेंगे। तो अपने जात के भी वोट के सौदागर हैं, अपने जात के हाई है। अगर इसको कौन पूछता है ये है क्या? आखिर बाकी भाजपा सपा क्यों दौड़ रही है? भारतीय जनता पार्टी भी जान रही है कि सारे राजभर इसी के हाथ में है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी दौड़ दौड़ कर इसको पकड़ रही है। बाकी राजभर है नहीं इसके साथ, और यह किसी के नहीं है। वो तो किसी का है ही नहीं, उसको तो देश जानता है। वो तो किसी का है ही नहीं है, वो तो यह सवाल ही नहीं, हर लोग जानते हैं कि किसी का नहीं। अब तो वह योगी जी के मंत्रिमंडल में फिर से मंत्री होने जा रहे हैं। वो हम कह रहे हैं कि मंत्री हो जाए, वो योगी जी उसको उप मुख्यमंत्री बना दें, चाहे यह सेंटर में जा करके उप प्रधानमंत्री बन जाए। रोकता कौन है? कौन रोकता है भाई? वो लोगों को बनाना है, वो लोग बनाएंगे तो बनाए। तो क्या ओम प्रकाश इन लोगों को भी बेच देंगे खड़े खड़ा? यो तो ओम प्रकाश जानेंगे, वो लोग जानेंगे, उसके बारे में नहीं। कैसे क्या लग रहा है जैसे जो प्रवृत्ति है बेचने की? एक बात सुनो, जो प्रवृत्ति है, जो उसने किया है, हम लोगों से कहीं बहुत ज्यादा वो सारे लोग देखे हैं उनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते कि वो उनको बेच देगा, वो उनको बेच देगा। मगर आदत होती है। और सबसे बड़ी बात है कि जब वो कहता है कि जो सपा को वोट करेगा वो अपनी महतारी बहन बेटी के साथ घाट करेगा, जो कहता है कि कुछ भी जीवन में कुछ भी हो जाएगा बाकी हम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे, अब वो आदमी उन्हीं सब कर्मों का उल्टा कर रहा है।
वो तो ना अपनी माँ को छोड़ा, ना अपनी बहन को छोड़ा, ना अपनी बेटी को छोड़ा, ना उसकी बात का कोई ठिकाना है कि हम कभी भाजपा में नहीं जाएंगे। तो वैसे लोगों के बात के बारे में हम और आप क्या करेंगे भाई? कभी मिलना जुलना हुआ है ओम प्रकाश? मैं ओम प्रकाश जैसे लोगों से कभी नहीं मिल सकते जी। हाँ, कभी नहीं। इस नेचर के हम लोग आए नहीं। हम लोग जो हैं अटल बिहारी वाजपेयी और कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह जैसे लोगों के कार्यकर्ता रहे हैं, प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं। आज हम अमित शाह, जोगी आदित्यनाथ जोगी जी या और नरेंद्र मोदी जी के कार्यकर्ता हैं। नरेंद्र मोदी जी के लिए हम पार्लियामेंट में टीएमसी वालों को तरिया दिया। क्या हुआ था मामला? वो प्रधानमंत्री को शुरुआत 2014 की शुरुआत में जी, वो टीएमसी वालों ने, कल्याण बनर्जी था उसका नेता जी, वो नरेंद्र मोदी चोर है कहने लगा। तो इसी पर मैंने पार्लियामेंट में ही तरिया करके चैट के भगा दिया। मैंने चले गए सब गांधी जी के यहाँ प्रदर्शन, बाहर गांधी जी हैं, वो जाके धरना प्रदर्शन करने। मतलब सदन में ही चैट? हाँ, सदन में। कैसे? मतलब ऐसे उसमें उस समय का E2 का दृश्य निकाल के देख लीजिएगा, आपको मालूम हो जाएगा। वो तो है ही है तमाम इंटरनेट पर जी। तो हम अपने लोगों, मतलब अपने नेता की बेइज्जती आप बर्दाश्त नहीं, कभी नहीं कर सकते। और यही नहीं, हमारा इससे क्या दुश्मनी थी, कोई विरोध, मगर इसने जिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमको लोकसभा में भेजा, हमको विधानसभा में भेजा, हमको मंत्री बनाया और अपना धन पैसा मेहनत करके हमको जिताया, उस कार्यकर्ताओं को ऐसे नंगे आदमी जिसका कोई अस्तित्व नहीं है वो गाली देगा, मैं बर्दाश्त करूंगा? मैं कभी बर्दाश्त करने वाले आदमी नहीं है। मैं कार्यकर्ताओं की सम्मान मेरे सर पर हमेशा रहा है, रहेगा। इसलिए हमें कोई लाभ नुकसान की चिंता नहीं है। इसलिए मैंने ऐसे एलिमेंटों से कभी, हमारा कोई तालेमेल नहीं है, हमारा कोई दुश्मन नहीं है, मगर हमको अपने कार्यकर्ताओं के लिए संघर्ष किया है। मैंने इसकी भाषा में मैंने जवाब दिया। मैं जब भी बोला है मेरा उत्तर नहीं दे पाया, इसकी हैसियत नहीं है। बाकी भाई इन्हीं के भाषा में जवाब दिया। हाँ, इन्हीं की भाषा में, इनके लिए मैं इनके भाषा में जवाब दिया। अच्छा, उनके लिए मैं, मतलब ये भी है कि जो जिस भाषा में बात करे उसी भाषा में। मेरे सामने कुछ नहीं है। अब ये भाजपा इसको मिनिस्टर बना दे, इसको मुख्यमंत्री बना दे, ये गृह मंत्री बना दे, ये वो बना दे, उसका काम है, वो बनाए, उसका अधिकार है। बाकी मैं इसको कभी कुछ नहीं, ऐसे एलिमेंटों को कभी कुछ नहीं समझा। राजभर भी अब सबसे बड़ा आहत है इसके कुछ बनने से। राजभर अगर कोई बड़ा इस देश के अंदर कोई बिरादरी आहत है तो राजभर आहत है। ये जात का बिहार जात से आता है। बिहार क्या होता है? बिहार एक राजभरों का उप जाति है। अच्छा, तो बिहार चुनार बनारस वगैरह की तरफ। तो यह महाराजा सुहेल देव की जो वंशज नहीं है, उसका नहीं है? ना, ये तो भरों को धोखा दिया है। अच्छा। और ये भरों का ठेकेदारी लेकर के हर पार्टियों से समझौता करता है और टिकट पाके बेचता है, और हर पार्टियां समझती है कि सारे राजभर इसी के साथ है। ये ऐसा महाराज सुहेल देव से संबंध रखने वाले उनके समाज और बिरादरी के नेता और उनके वंशज हरिनारायण राजभर जी का कहना है कि असली सुहेल देव जी के वंशज हम हैं और वह बिहार जात से। ऐसा नहीं है। मैं आपसे बता रहा हूं कि नूर मंजिल तिराहे लखनऊ पर माननीय कल्याण सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में, जबकि राजनाथ सिंह भी मुख्यमंत्री बाद में हुए जी, तो हमने मूर्ति का अनावरण करवाया। इतिहास में आए महाराजा सुहेलदेव जी, तो मैंने करवाया है जी। ये उस समय मुख्तार अंसारी के साथ रह करके उठू करता था, शूटरगिरी करता था। अच्छा, अपराध करता था। तो इसने अब एगो राजनीतिक पार्टी बना लिया उसी सुहेलदेव जी के नाम पर, सुहेलदेव जी अपने को ऐसा पूर्वांचल में डंका पीटा, मूर्ख जाति राजभरों का, यह राजभरों के जात का ठेकेदार हो गया। मगर अब राजभर जात इसको ठीक ढंग से पढ़ लिया है, अब इसके चक्कर में नहीं आने वाला। ये जहां जाएगा उसके अपोजिट जाएगी राजभर।
मुख्तार अंसारी के कभी शूटर हुआ करते थे, बहुजन समाज पार्टी में कभी कार्यकर्ता होते थे ओम प्रकाश राजभर, बाद में सपा से जुड़े, भाजपा से जुड़े, ऐसे करके और फिर लगातार अपने जाति के समाज के लोगों की ठेकेदारी करना और उनके वोटों को बेचना यह उनका काम था और मुख्तार अंसारी के शागिर्द थे। ये अभी अभी इसका क्रियाक्रम कर रहे हैं सब, वहाँ घोसी के, मऊ के, बनारस के राजभर इसका तेरही कर रहे हैं, इसका दाह संस्कार कर रहे हैं, इसका इस तरह का कार्रवाई विरोध कर रहे हैं। तो परिस्थिति जब लोगों के बीच में आएगा तब ना इसको पता चलेगा जी, तब पता चलेगा कि राजभर हमारे साथ हैं कि कहाँ है।